जय माता दी मित्रों, आज का प्रश्न है, जिसके घर में घोर संकट या काल घिर चुका है और लगातार दुर्घटना और धन की हानि होती है, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, कोई भी दुर्घटना, कोई भी विपत्ति अगर बार बार घर में होती है तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब भूत प्रेत इत्यादि की समस्या, प्रेत मरी मशान, डाकनी सागनी चुड़ैल इत्यादि बहुत सारी चीज जो होती है वो घर में आके चिपक जाती हैं, जिसके कारण दुर्घटना इत्यादि घर में बनी रहती है। कई लोगों के घर में बहुत ही खतरनाक रूप से पितृदोष होता है। कई लोग के घर में कुलदेवी रुष्ट हो जाती हैं और घर में कलह और विनाश करने लगती है। तो ये मान के चलिए, घर में जो भी दिक्कत विपत्ति आती है, दुर्घटना घटती है और लोग बीमार बार बार पड़ते हैं, तो उसके पीछे मात्र एक कारण नहीं, कई कारण होते हैं। लेकिन कारण जो होते हैं वो नकारात्मक प्रभाव देते हैं, जिस कारण परिवार के सारे लोग दुखी रहते हैं। तो इस बारे में जो शास्त्र में कुछ उपाय हैं उसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हर मनुष्य को करनी जरूरी है। और अंत में जो उपाय मैं बताऊंगा उसे मैं पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए, अगर घर में आपके दुर्घटना बार बार होती है, अकाल मृत्यु होती है और घर में विपत्ति आवाजें आती हैं, तो ये मान के चलिए चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय यज्ञ इत्यादि आप कम से कम घर में जरूर कराएं। ब्राह्मण इत्यादि को घर में बुला के पूजा पाठ आप अवश्य करवाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि, वास्तु दोष और शादी भय शोक इत्यादि भूत मरी मसान से छुटकारा मिल सके। तो इसमें जो उपाय बताए गए हैं उसे ध्यान से सुनिए। ऐसे संकट से बचने के लिए शास्त्रों में जो उपाय बतलाए गए हैं उनका सार रूप से निम्नलिखित 10 बातें हैं, जिसमें पहला है सत्य का पालन करना, दूसरा है दुखी प्राणियों पर दया करना, तीसरा है तन मन धन से सात्विक दान करना, चौथा है देवताओं का यदा विधि पूजन करना। देखिए, चौथा में कहा नहीं गया है कि जहाँ पे भी दिक्कत आती है, घर में समस्या बनी रहती है, तो उसे देवी देवताओं का यथा विधि यानी विधि विधान से पूजा इत्यादि रोज करनी चाहिए। पांचवा है सदाचरण करना, छठा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं कि केवल दूर रहना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये है कि आप किसी बुरी संगत में ना पड़ना, किसी दूसरी स्त्री के साथ अवैध संबंध ना बनाना, ये सारी बातें। 7वें नंबर पे है शास्त्र और जीतात्मा महर्षियों का आज्ञा का पालन करना, यानी जो शास्त्रों में लिखित है और जो पंडित महर्षि इत्यादि आचार्य होते हैं उनका आज्ञा का पालन करना। माने वो आपको जो भी ज्ञान दें, बातें सुनाए, महत्वपूर्ण जानकारी दे, उनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, उनका आज्ञा का पालन आपको करना है। 8वां है धर्मात्मा और सात्विक पुरुषों का संग। धर्मात्मा यानी जो भी महान ज्ञानी पुरुष होते हैं, यानी मान के चले जो भी आचार्य होते हैं, स्वामी होते हैं, पंडित होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका संग आपको अति आवश्यक है। 9 नंबर पे है गौ सेवा, गायों के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था करना। गौ सेवा यानी गाय की सेवा करना। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, पुराणों में ऐसा लिखित है कि उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो गौ की सेवा भी आप अवश्य करें। बड़ी बड़ी विपदा इत्यादि जो चीज जिनके घर में गाय रहती हैं, वो सभी दोष, सभी ग्रह, सभी काल को गौ माता अपने में समाहित कर लेती है और काल भी टल जाता है। इसी के लिए सनातन धर्म में गौ को सबसे सर्वश्रेष्ठ पशुओं में से एक माना गया है। 10वें नंबर पे है भगवान के नाम रूपी मंत्रों के द्वारा आत्मरक्षा करना। भगवान के नाम यानी भगवान का जो भी नाम है, आप चाहे तो नाम मंत्र का जप कर सकते हैं भगवान के, उनके बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, उनके साबर मंत्र का जप कर सकते हैं, या अन्य विभिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं जिनका आपको जप करना चाहिए। अपने कष्ट के अनुसार करते रहना चाहिए। 11 नंबर में है सबकी भलाई की भावना करना, यानी जब आपके एक बात ध्यान दी गई है कि जब तक मनुष्य को कष्ट नहीं पड़ता है, प्राणी को कष्ट नहीं होता, तब तक उसे भगवान सेवा इत्यादि चीज दिमाग में नहीं घूमती है। वो तो अपने लोभ मोह में घूमता रहता है, पृथ्वी में भ्रमण करता है, सुख सुविधा खोजता रहता है, उसी में मस्त रहता है। जब विपत्ति, जब घटनाएं होने लगती हैं घर में, तब वो मार्ग ढूंढता है, तब वो पंडित आचार्य के पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है और हाथ दिखलवा के पूछता है कि ये संकट जो आई उसका उपाय बताइए, उसका निवारण बताइए। तब वो भली भांति दान दक्षिणा करेगा और
पुण्य का काम करेगा। वही इसमें लिखित है कि सबकी भलाई की भावना करना, तो वो तो अपने आप हो जाता। देखिए जब संकट आएगी, जब दिमाग काम नहीं करेगा, जब पैसे अपने आप पानी की तरह बहने लगेंगे, तो मात्र एक ही मार्ग बच जाता है, वो है ईश्वर की ओर देखना, मंदिर जाना और अपने मन की जो भी बात है रोते हुए भगवान से बताना। तो इन बातों के पालन से विश्व संकट टलेगा और सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था फैलेगी। तो देखिए ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित हैं। देखिए सबसे पहली बात, संकट आना अलग, कष्ट आना अलग, और मान के चले धन की कमी होना अलग, लेकिन अकाल मृत्यु होना, दुर्घटना होना, बार बार लोग का बीमार पड़ना, ये सारी चीज नकारात्मक ऊर्जा का वास होने का संकेत करती है। जब ये सब दुर्घटना होने लगे, जब विपत्ति आने लगे, आपको एहसास होने लगे कि नहीं जो भी घर में हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए दुर्घटना होना, अकाल मृत्यु होना, बीमारी से लोग को ग्रसित होना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का होने का साक्षात प्रमाण है। इसे बचने के लिए आप अपने घर में अन्य बहुत सारे उपाय हैं जो शास्त्रों में भी लिखित है, और साथ ही आप कोई भी आचार्य, कोई भी पंडित से पूछेंगे तो आपको विशेष उपाय वो आपके अनुसार बता देगा। यहाँ मेरे बताने से नहीं हो जाएगा। मैं कहूँगा कि सतचंडी यज्ञ कराइए, महामृत्युंजय कराइए, ये अपने कष्ट अनुसार जब आप किसी पंडित को ये सारी बात बताएंगे, किसी अघोरी को बताएंगे, किसी तांत्रिक को बताएंगे, तो आपको जरूर ही सरल और सटीक उपाय आपको बताएगा, जिसे करने से आपके घर में, आपके परिवार में जो भी संकट इत्यादि बाधाएं हैं वो जल्द से जल्द दूर होने लगेगी। केवल दूर होने से नहीं कि अगर पाठ करा दिए, यज्ञ करा दिए तो समस्या दूर हो जाएंगी, नहीं। देखिए परमात्मा के लिए ही ये जीवन हम लोग का बना हुआ है। इस जीवन का मूल उद्देश्य हर मनुष्य का होना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो कोशिश ये करें कि जब भी समय मिले तो पूजा इत्यादि आराधना अवश्य करें। नहीं समय मिलता है तो परिवार का कोई भी सदस्य करे, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि घर में घंटी ना बजे, शंखनाद ना हो, ऐसा कभी भी ना हो। भले ही कम समय क्यों ना पूजा करें, लेकिन पूजा अवश्य करना चाहिए, आराधना अवश्य करनी चाहिए, मंत्र जप अवश्य करना चाहिए, आरती अवश्य करनी चाहिए, भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।